हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लाया हूं एक्सेल का, जिसे देखने के बाद आप जान सकते हैं कि एक्सेल में कॉनकैट कब और क्यों इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे पहला सेल में आदित्य लिखा है और दूसरा सेल में चोपड़ा, और अगर मैं इस दोनों को जोड़ दूं तो आदित्य चोपड़ा एक ही सेल में आपको दिख रहा होगा। इसी फंक्शन को हम लोग कॉनकैट बोलते हैं। यहाँ पे क्या करता है कि एक सेल में जो डेटा है उसे दूसरे सेल से जोड़ दिया जाता है। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे यहाँ पे फुल नेम चाहिए कैंडिडेट का फर्स्ट नेम है आदित्य और लास्ट नेम चोपड़ा, तो फिर हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे वो चीज़। या फिर मैं आपसे पूछूं कि मुझे कैंडिडेट का लास्ट नेम पहले चाहिए और फर्स्ट नेम बाद में, तो फिर वो मैं यहाँ पे कैसे दूंगा उन्हें। तो इसके लिए हम कॉनकैट का इस्तेमाल करते हैं। कॉनकैट को इस्तेमाल करने का दो तरीका है। सबसे पहले मैं आपको पहला तरीका दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं कैंडिडेट का फुल नेम लिखना चाहता हूँ जिसका फर्स्ट नेम पहले हो और लास्ट नेम बाद में। ये लिखने के लिए मैं इक्वल का इस्तेमाल करूँगा, फिर टाइप करूँगा कॉनकैट। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे ही आपने कॉनकैट टाइप किया आपको इन्होंने सजेस्ट कर दिया फॉर्मूला, फिर आप इसे टैप करके इस्तेमाल कर लेंगे। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है टेक्स्ट वन। टेक्स्ट वन का मतलब होता है कि आपको पहला वर्ड कौन सा चाहिए। मुझे यहाँ पे पहला वर्ड आदित्य चाहिए जो कि यहाँ पे है, मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा, फिर कोमा दे दूँगा। अब आपसे पूछ रहा है कि आपको टेक्स्ट टू क्या चाहिए, आदित्य के बाद आपको क्या चाहिए। मुझे यहाँ पे आदित्य के बाद चोपड़ा चाहिए जो कि लास्ट नेम है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा। अब मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूँगा और इंटर प्रेस कर दूँगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि आदित्य चोपड़ा एक ही सेल में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा, आदित्य और चोपड़ा के बीच में कोई स्पेस नहीं है। अब हमें यहाँ स्पेस लगाने के लिए जब भी फॉर्मूला देंगे एक स्पेस का इस्तेमाल करेंगे। इस फॉर्मूला को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आपको फिर से फॉर्मूला दे के दिखाता हूँ जहाँ पे हम स्पेस का भी इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला देंगे इक्वल कॉनकैट, फिर फर्स्ट टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, कोमा। अब हम सेकेंड टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे, अब हम एक डबल इन्वर्टेड कोमा देंगे, उसके बाद एक स्पेस देंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा देंगे, उसके बाद कोमा देंगे। अब हमसे पूछ रहा है टेक्स्ट थ्री। टेक्स्ट टू में हमने स्पेस दे दिया है और टेक्स्ट थ्री में हम लास्ट नेम देंगे। लास्ट नेम को सेलेक्ट कर रहे हैं और क्लोज करके फिर इंटर कर दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए कि मेरा नाम एकदम सही हो गया है। मैं यहाँ पे आपको फिर से एक बार करके दिखाता हूँ। इक्वल कॉनकैट, फर्स्ट टेक्स्ट इसे सेलेक्ट कर लिए, कोमा, ओपन इन्वर्टेड कोमा, स्पेस, ओपन इन्वर्टेड कोमा, अब कोमा, टेक्स्ट थ्री में इसे सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए सेकेंड वाला भी मेरा डेटा सही रिजल्ट दे दिया। इसी तरह किसी एक को हम करके फिर अगर हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो उसके नीचे जितना भी डेटा रहेगा उन सब में फॉर्मूला ड्रैग हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी में फॉर्मूला ड्रैग हो चुका है और सभी का रिजल्ट आ चुका है। अब मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कि मुझे लास्ट नेम पहले और फर्स्ट नेम लास्ट में चाहिए। उसके लिए मुझे किस तरह से फॉर्मूला को इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि मुझे यहाँ चोपड़ा आदित्य बोल के रिजल्ट चाहिए, आदित्य चोपड़ा नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं इक्वल कॉनकैट का इस्तेमाल करूँगा। फिर फर्स्ट टेक्स्ट में मैं पहले चोपड़ा सेलेक्ट कर लूँगा जो कि लास्ट नेम में है, उसके बाद कोमा दूंगा, उसके बाद बीच में दो वर्ड के बीच में स्पेस देने के लिए डबल इन्वर्टेड कोमा दूंगा, स्पेस, डबल इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा दूंगा। अब मैं यहाँ टेक्स्ट थ्री में आदित्य को सेलेक्ट करूँगा जो कि फर्स्ट नेम है, इसे मैं सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। अब मैं ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर दूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं चोपड़ा आदित्य बोल के रिजल्ट दिया। मैं एक बार फिर से आपको ये करके दिखा रहा हूँ। इक्वल कॉनकैट, लास्ट नेम पहले चाहिए मुझे, कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा, स्पेस, डबल इन्वर्टेड कोमा, कोमा, फर्स्ट नेम मुझे अब चाहिए, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ये आप देख सकते हैं कि मुझे रिजल्ट दे दिया शाह अमित जो कि लास्ट नेम पहले है और फर्स्ट नेम बाद। अब अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर दूँ तो फिर ये बाकी सबका भी रिजल्ट दे देगा। इस तरह से आप दो वर्ड को
एक साथ जोड़ सकते हैं एक्सेल में। आइए मैं एक और तरीका दिखाता हूँ इन दोनों वर्ड को जोड़ने का। उसके लिए मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे एक नए तरीके से इसको जोड़ूंगा। अब यहाँ पे मैं कॉन्केट का इस्तेमाल नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं इक्वल दूंगा, उसके बाद जो सेल मुझे पहले चाहिए उससे मैं सेलेक्ट कर लूँगा। इसे सेलेक्ट करने के बाद एंड सिंबल का इस्तेमाल करूँगा। जैसे यहाँ पे जो आप देख सकते हैं एंड सिंबल, ये सिंबल को इस्तेमाल करने के बाद हम डबल इन्वर्टेड कोमा देंगे। डबल इन्वर्टेड कोमा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मुझे आदित्य के बाद एक स्पेस चाहिए। तो जब भी आप कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो आपको डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर वो लिखना पड़ता है। डबल इन्वर्टेड कोमा देने के बाद मैं एक स्पेस दूंगा, उसके बाद मैं फिर से डबल इन्वर्टेड कोमा दूंगा और फिर से मैं एंड सिंबल का इस्तेमाल करूंगा। अब मैं लास्ट नेम को सेलेक्ट कर लूंगा और इंटर प्रेस कर दूंगा। आप ये देख सकते हैं कि मुझे जैसा रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट मिल गया एन सिंबल का भी इस्तेमाल करके। तो आप इस तरीके से भी दो वर्ड को एक साथ जोड़ सकते हैं एक्सेल में। मैं यहाँ पे आपको फिर से एक बार करके दिखाता हूँ। इक्वल कौन सा वर्ड आपको पहले चाहिए, मुझे ये चाहिए पहले। एंड डबल इन्वर्टेड कोमा स्पेस डबल इन्वर्टेड कोमा एंड। अब आपको कौन सा वर्ड चाहिए, अब मुझे ये वर्ड चाहिए, इंटर। ये देख सकते हैं यहाँ भी मुझे सही रिजल्ट मिल गया। अब कहीं भी सेलेक्ट करके यहाँ पे अगर आप डबल क्लिक कर देंगे तो उसके नीचे सारा फॉर्मूला ड्रैग हो जाएगा, जिससे बाकी सारा में भी ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे भी मैं एक करके दिखाता हूँ, जहाँ पे आपको लास्ट नेम पहले मिलेगा और फर्स्ट नेम बाद में। इक्वल लास्ट नेम मुझे पहले चाहिए, एंड डबल इन्वर्टेड कोमा स्पेस डबल इन्वर्टेड कोमा एंड, ये चाहिए मुझे, इंटर। ये देखिए यहाँ भी मिल गया। अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर दूं तो सारा में रिजल्ट मुझे दे दिया। इस तरह से भी आप दो वर्ड को एक साथ जोड़ सकते हैं। मैं आपको अब तक बताया हूं कि दो सेल में अगर डेटा हो तो एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि मुझे यहाँ पे मिस्टर आदित्य चोपड़ा चाहिए, न कि आदित्य चोपड़ा। तो वो मैं कैसे लिखूंगा, जबकि मेरा यहाँ पे फर्स्ट नेम में सिर्फ आदित्य लिखा हुआ है और कोई भी डेटा नहीं है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पे एंड वाला सिंबल से करके दिखाऊंगा और यहाँ पे इक्वल कॉन्केट का फॉर्मूला यूज करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्वल टाइप करूंगा, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा दूंगा। मैं डबल इन्वर्टेड कोमा शुरुआत में ही इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे मिस्टर एकदम शुरुआत में चाहिए। आपको जहाँ भी कोई टेक्स्ट का इस्तेमाल करना पड़े आप वहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा के दे के इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे AMR डॉट दे दिया हूँ मिस्टर, जो कि मुझे चाहिए। उसके बाद मुझे एक स्पेस भी देना है ताकि मिस्टर के बाद एक स्पेस रहे, तो मैं एक स्पेस भी दे दिया हूँ। अब मैं इन्वर्टेड कोमा को क्लोज कर दूंगा। इसको क्लोज करने के बाद मैं अब एंड का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मिस्टर के बाद मुझे आदित्य चाहिए। तो मैं आदित्य को सेलेक्ट करूंगा, फिर मैं एंड का इस्तेमाल करूंगा। अब मुझे आदित्य और चोपड़ा के बीच में एक स्पेस चाहिए, तो उसके लिए मैं डबल इन्वर्टेड कोमा का इस्तेमाल करूंगा, फिर एक स्पेस दूंगा, फिर से डबल इन्वर्टेड कोमा दूंगा। उसके बाद फिर से एंड देके मैं लास्ट नेम को सेलेक्ट करूंगा और इंटर प्रेस कर दूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिस्टर आदित्य चोपड़ा बोल के रिजल्ट मुझे मिल गया। मैं यहाँ पे भी आपको एक बार करके दिखाता हूँ। इक्वल ओपन इन्वर्टेड कोमा MR डॉट स्पेस ओपन इन्वर्टेड कोमा क्लोज एंड। अब मुझे ये चाहिए, इसको क्लिक करूँगा एंड। अब मुझे स्पेस चाहिए, उसके लिए मैं ओपन इन्वर्टेड कोमा स्पेस डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज एंड। अब मुझे लास्ट नेम चाहिए जो कि शाह है। अब मैं इंटर प्रेस कर दूंगा। ये आप देख सकते हैं कि मेरा रिजल्ट दे दिया मिस्टर अमित शाह। अब अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली सारा में ड्रैग हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं।
मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला को इस्तेमाल करके यही चीज़ करके दिखाऊंगा जहाँ पे रिजल्ट देगा मिस्टर आदित्य चोपड़ा। उसके लिए हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे इक्वल कॉन्केट। अब मुझे टेक्स्ट 1 देना है। टेक्स्ट 1 होगा मिस्टर, जो कि यहाँ पे टेबल में कहीं पे भी मिस्टर नहीं दिया हुआ है। मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा से स्टार्ट करूँगा और टाइप करूँगा MR डॉट। उसके बाद मैं स्पेस दे दूंगा क्योंकि मुझे मिस्टर के बाद स्पेस भी चाहिए, और डबल इन्वर्टेड कोमा से मैं क्लोज कर दूंगा। उसके बाद मैं कोमा दूंगा। अब मुझे बोल रहा है टेक्स्ट टू सेलेक्ट करने के लिए, मतलब कि मिस्टर स्पेस के बाद आपको क्या चाहिए। तो मिस्टर स्पेस के बाद मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, तो मैं फर्स्ट नेम को सेलेक्ट कर लिया हूँ। फिर आपको कोमा देना पड़ेगा। अब आपसे पूछ रहा है कि टेक्स्ट 3 देने के लिए टेक्स्ट 3 में आपको क्या चाहिए। मुझे टेक्स्ट 3 में स्पेस चाहिए, मतलब कि आदित्य के बाद एक स्पेस चाहिए। उसके लिए मैं डबल इन्वर्टेड कोमा दूंगा, फिर स्पेस, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फिर मैं कोमा दूंगा। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपको टेक्स्ट 4 में क्या चाहिए। टेक्स्ट 4 में मुझे लास्ट नेम चाहिए। उसके बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा और इंटर प्रेस कर दूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने फॉर्मूला का इस्तेमाल करके भी ये रिजल्ट ले आया। जब भी आप फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तब एंड के जगह आप कोमा को यूज़ करेंगे। अब मैं यहाँ पे जाके अगर डबल क्लिक कर दूँ तो ये देखिए सारा में फॉर्मूला ड्रैग हो गया। इस वीडियो में मैं आपको बता पाया हूँ कि कभी भी एक्सेल में अगर 2 सेल में अगर वर्ड दिया हुआ है तो उससे जोड़ के एक सेल में कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ पे 2 से अधिक सेल को भी एक जगह जोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ एक आपको। यहाँ पे अगर मुझे ये चारों सेल में जो लिखा हुआ है अगर मुझे वो सभी एक ही सेल में चाहिए तो वो भी मैं कर सकता हूँ। उसके लिए आपको बार बार एंड इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पे मैं एक आपको करके दिखाता हूँ। इक्वल, मैं एंड को इस्तेमाल करते हुए करूँगा, आप फॉर्मूला को भी इस्तेमाल करके कर सकते हैं। इक्वल, ये मुझे सेलेक्ट करना है। उसके बाद एंड यूज़ करूँगा, डबल इन्वर्टेड कोमा, स्पेस, डबल इन्वर्टेड कोमा, एंड, लास्ट नेम, एंड, डबल इन्वर्टेड कोमा, स्पेस, डबल इन्वर्टेड कोमा, एंड, ये वाला कॉलम, एंड, डबल इन्वर्टेड कोमा, स्पेस, डबल इन्वर्टेड कोमा, एंड, ये वाला कॉलम। उसके बाद मैं इंटर कर दूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि सारा चीज़ एक ही सेल में आ गया है, वो भी स्पेस के साथ, क्योंकि मैंने जितना बार सेल सेलेक्ट किया था उतना बार डबल इन्वर्टेड कोमा दे के मैंने स्पेस का इस्तेमाल किया। अब आप बोलेंगे कि मुझे तो यहाँ पे फॉर्मूला दिखना नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली मिस्टर आदित्य चोपड़ा लिखा हुआ चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसे कहीं कॉपी करूँगा और उसको कहीं पे पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे वो रिज़ल्ट नहीं देगा मुझे। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक बार आप जब इस रिज़ल्ट को सर्च कर लेंगे उसके बाद आप इस रिज़ल्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद राइट क्लिक करके कॉपी पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद फिर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे क्लिक कीजिएगा। पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक वैल्यू बोल के ऑप्शन है, वैल्यू पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप ओके कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हट चुका है और यहाँ पे मिस्टर आदित्य चोपड़ा, मिस्टर अमित शाह, मिस्टर दीपक राय, मिस्टर मनोज गुप्ता और मिस्टर विनय देसाई बोल के आ गया है, आप देख सकते हैं। अब आप इसे कहीं भी कॉपी करेंगे इसी तरह से आपका रिजल्ट कॉपी होगा। मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये देखिए, आप कहीं भी पेस्ट करेंगे वही रिजल्ट मिलेगा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। दोस्तों, मैं आपके लिए और भी ऐसा वीडियो लेके आऊँगा। इस चैनल में आपके लिए पार्ट टाइम जॉब, पीएसयू में अकाउंट्स का वैकेंसीज, एक्सेल का वीडियोस और पीएसयू एग्जाम का तैयारी का वीडियो लेके आऊँगा। आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी आपके लिए वीडियो लेके आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर से लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।